को कभी भगवान के चमत्कार का अनुभव हुआ है? जी हाँ, हुआ है और एकाधिक बार हुआ है। बात सन 1987 की है, जब मैं कृषि मंत्रालय में वरिष्ठ विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत था। मेरा भारत सरकार के साथ बॉन्ड था, जिसके तहत मैं 5 वर्ष से पहले नौकरी नहीं छोड़ सकता था। मैंने वह नौकरी छोड़ने का मन बना लिया क्योंकि मेरा चयन आकाशवाणी में कृषि रेडियो अधिकारी के पद पर हो गया था, इसलिए मैंने अपना त्यागपत्र भेज दिया, लेकिन वह सचिव के स्तर से ऐतराज लगकर वापस आ गया क्योंकि मैं बॉन्ड से बंधा हुआ था। मेरा मन बहुत उदास हुआ और सुबह शाम पूजा में मन ही नहीं लगता। इसी प्रकार 4 दिन निकल गए। 5वें दिन सुबह जब मैं पूजा करके उठा तब अचानक मुझे क्रोध आ गया और मैंने भगवान के चित्र के सामने कहा कि आज तेरी और मेरी यह अंतिम मुलाकात है। अगर आज मेरा काम नहीं हुआ तो मैं ये तेरी मूर्ति वगैरह उठाकर फेंक दूंगा और कभी तेरा नाम नहीं लूंगा। ये कहकर मैं ऑफिस के लिए चल दिया। जब मैं डीटीसी की बस से उतरकर ऑफिस की तरफ जा रहा था तो पीछे से एक वृद्ध व्यक्ति ने मेरी पीठ पर हाथ रखा और कहा कि घबराओ मत, धीरज रखो। गृह मंत्रालय में एक अवर सचिव रामास्वामी है, उनसे जाकर मिलो, वो तुम्हें कुछ बताएंगे। मैं उदास और टेंशन में तो था ही, उसको पहचान नहीं पाया और मैंने कहा कि आप कौन हैं और आपको मुझसे क्या मतलब है? उसने कहा कि मैं कोई भी हूं, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। मैंने वास्तव में उसको धमका दिया और कहा कि जाओ, मैं पहले ही परेशान हूं। वो व्यक्ति चला गया और जाते जाते भी कहा कि मेरी बात याद रखना, गृह मंत्रालय, रामास्वामी अवर सचिव। मैं ऑफिस पहुंच तो गया लेकिन पहले से ही परेशान और उस पर यह वाकया हो गया। मेरा मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था और बार बार मन कह रहा था कि गृह मंत्रालय जाऊं, लेकिन फिर रुक जाता। आखिर मैं उठकर चल ही दिया। गृह मंत्रालय में रामास्वामी जी से मिला। उस समय वे कुछ डिक्टेशन दे रहे थे। मुझे बैठने को कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मैं भारत सरकार के साथ त्यागपत्र स्वीकार नहीं हो रहा है। उन्होंने पूछ कि नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो, तो मैंने बता दिया कि मेरा चयन आकाशवाणी में हो गया है, इसलिए मैं वो पद ज्वाइन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि तब तो तुम्हारे ऊपर बॉन्ड की शर्तें लागू ही नहीं होती, क्योंकि सन 1962 का कार्मिक विभाग का एक सर्कुलर है जिसमें लिखा है कि यदि कि भारत सरकार का कोई अधिकारी बॉन्ड की शर्तों में हो और वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार, राज्य सरकार के किसी निगम आदि में दूसरी नौकरी ज्वाइन करने के लिए नौकरी छोड़ना चाहता है, तो इस प्रकार के बॉन्ड की शर्तें लागू नहीं होंगी। उन्होंने स्वयं ही कहा कि आप कार्मिक विभाग में जाओ, वहां एक श्री रेड्डी मिलेंगे, उनसे ये सर्कुलर ले लो और अपने मंत्रालय में देकर रिलीव करने के लिए कहो। मैंने कहा कि मैं रेड्डी को नहीं जानता, तो उन्होंने तुरंत कहा कि मुझे जानते हो। मैंने कहा कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि जाओ रेड्डी से मिलो। मैं सीधा वहां से कार्मिक विभाग में रेड्डी के पास गया। आश्चर्य था कि मुझे देखते ही रेड्डी जी ने कहा, सेंट बाय रामास्वामी। मेरे हाँ कहने पर उन्होंने उस सर्कुलर की प्रति मुझे देते हुए कहा कि हियर इज सर्कुलर। बाद में मुझे पता चला कि मेरे रेड्डी के पास पहुंचने से पहले ही रामास्वामी जी ने रेड्डी को फोन करके कह दिया था कि द सन ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइन इज कमिंग टू यू, प्लीज ओब्लाइज मी बाय गिविंग हिम अ कॉपी ऑफ सर्कुलर। इसीलिए मेरे वहां पहुंचने से पहले ही रेड्डी ने उस सर्कुलर की कॉपी करवा कर रखी हुई थी, जो मुझे जाते ही दे दी। मैं वह लेकर सीधा मिस्टर बनर्जी, निदेशक प्रशासन के पास गया और वह कॉपी उनकी टेबल पर फेंकते हुए कहा कि मिस्टर बनर्जी, यू आर हरेसिंग मी फॉर नथिंग सिंस लास्ट 4 डेज। सर्कुलर देखकर बनर्जी ने मिस्टर ओपी लट, सुपरिंटेंडेंट, को बुलाया और मुझे उसी समय रिलीव करने को कहा और मैं उसी दिन रिलीव होकर घर आ गया तथा दूसरे दिन आकाशवाणी में पद ग्रहण कर लिया। उस दिन शाम को जब मैं पूजा करने बैठा तो मुझे मेरे इष्ट देव भगवान शंकर के चित्र में उस वृद्ध व्यक्ति का चेहरा दिखाई साफ साफ दिया, जो बाद में गायब हो गया। तब मुझे समझ में आया कि वो वृद्ध व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि स्वयं भूतभावन भगवान भोले शंकर थे। इसी प्रकार का अनुभव मुझे बैंक की नौकरी के दौरान भी हुआ। अगर सारे लिखने लगे तो जवाब बहुत बड़ा हो जाएगा। आशा है कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा।